पहले वसीम अख्तर साहब कहते थे कि कराची को बर्बाद करने वाला वही मुस्तफा कमाल है, और आज आप उसके साथ बैठ के फिर इलेक्शन वो भले बैठे, मैं उसमें नहीं आ रहा, उल्टा मेरे पे खड़े। बड़े मौजरत से एक बात अर्ज करूं जी। मैं अभी अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए आया हूं और डरता डरता आया हूं कि कहीं पर भी स्नैचिंग हो जाएगी। मेरा प्यारा भाई जो है वो प्रोटोकॉल में आता है, इनको पता नहीं चलता होगा कि आम चलने वाला सड़क पर कराची का नौजवान, मोटरसाइकिलिस्ट या गाड़ी चलाने वाला शख्स किस कर्ब के आलम में बस स्टॉप पे रोकता है, किस कर्ब के आलम में सिग्नल पे रोकता है। प्रोटोकॉल जिनके पास नहीं है वो उनका दर्द हम जानते हैं ना बेहतर तरीके से। तो कराची की सूरत हाल अच्छी नहीं है, क्राइम रेट बहुत बढ़ चुका है, CPLC के डाटा चेक कर सकते हैं। अगर कुछ बेहतर हुआ था उसमें कोई शक नहीं कि रेंजर्स की कारकर्दगी की वजह से, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, अगेन उसमें सवाल उठता है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के बाद इट वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सूबाई गवर्नमेंट कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, रिस्टोर करे, लेकिन वो क्या वजह है कि आपने एक पैरामिलिट्री फोर्स को इंगेज करना पड़ गया आपको, क्योंकि आप पुलिस के ऊपर बेहतर तरीके से उसको इंगेज नहीं कर पाए थे। पुलिस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन आप हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है रिगार्डलेस फ्रॉम दिस फैक्ट। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि इस मुल्क की सियासत में आसिफ अली जरदारी साहब को साल जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। किसकी वजह से? कहते हैं PMLN की वजह से। और PMLN वालों को कई दर्जनों केसेस बर्दाश्त करने पड़े पीपल्स पार्टी की वजह से। जब आप दोनों एक दूसरे को सोबतें देने के बाद इत्तेहाद कर सकते हैं, सही बात है। तो आप फिर इसी तरह PTI कलदम जमातों के साथ 2013 में इंतखाबी एक मुहिम चलाई थी मिलकर, कलदम जमातों नॉन स्टेट एंटिटी के साथ। तो हम इस मुल्क के, इस शहर के, इस सूबे के लार्जर इंटरेस्ट के लिए अपने ही उन धड़ों से जो कि कुछ बुनियादी मामलात के ऊपर हमसे अलहदा हुए थे, हम क्यों लार्जर इंटरेस्ट के लिए एक कंसेंसस डेवलप क्यों नहीं कर सकते? हम पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्यों नहीं डेवलप कर सकते? हम पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर काम साथ क्यों नहीं कर सकते? और वो पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी के दोस्त भी राजी हैं।